एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। फाइनली आज मैं इतने दिनों के बाद वापस आई हूँ। मैं जानती हूँ आप सभी मेरी गाइडेंस का मेरी चैनलिंग का बहुत वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि इतना मैंने वेट कराया। और उसका रीज़न क्या है आप सभी जानते हैं, लेकिन बार बार मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके लिए करंट एनर्जी लेके आई हूँ, वो भी हमारे मैस्कुलिन की। और ये जो एनर्जी है ना, पिछली सारी जो चैनलिंग हुई है उससे डिफरेंट है। डिफरेंट यूँ है कि जो हमारे मैस्कुलिन है वो क्या है कि अब तक बहुत सारी चीज़ों में स्टक थे, खासकर कार्मिक चीज़ों से। जो उनका वैकेस था, आप सभी जानते हैं कि इस जर्नी में फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, सभी अपने अपने सोल जर्नी के साथ में एक कार्मिक वैकेज लेके आते हैं, एक कार्मिक अकाउंट लेके आते हैं, जो वो यहाँ कंप्लीट करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो वही कार्मिक अकाउंट हमारे जो मैस्कुलिन हैं वो प्रॉपरली रिलीज़ कर रहे हैं। पहले डिवाइन मैस्कुलिन रिलीज़ कर रहे थे, अब क्या है कि वो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ से जा रहे हैं। यानी कि मैस्कुलिन की लाइफ से थर्ड पार्टी हो या कार्मिक जो कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वो जा रहे हैं। जो हमारे मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा कार्मिक की वजह से स्टक रहते थे, घुटन फील करते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, चारों तरफ से वो बंधे हुए थे, उस वाली एनर्जी से वो बाहर आ रहे हैं। तो फाइनली जो वो बहुत ज़्यादा स्टक रह रहे थे या बहुत ज़्यादा जब भी आपसे वो डिस्कस करते थे, बात करते थे, और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में उनसे डिस्कस करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया का क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, और घर वाले क्या कहेंगे। फाइनली मतलब वो सारी चीज़ जो है वो उससे लिटरली उससे छुटकारा पा रहे हैं। अब उनको ये समझ में आ गया है कि इन चीज़ों से बढ़ के कुछ और भी है। तो उस चीज़ से वो बाहर आ रहे हैं। और कुछ मैस्कुलिन जो हमारे मतलब इमोशनली किसी न किसी पे डिपेंडेड थे, कार्मिक पर। कोई कार्मिक उनकी लाइफ में ऐसे थे जिनकी वजह से वो उनके ऊपर मतलब बहुत इमोशनली अटैच थे या इमोशनली डिपेंडेड थे। तो उससे भी वो हमारे मैस्कुलिन बाहर आ रहे हैं। और कुछ मैस्कुलिन हमारे ऐसे हैं, मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबकी ये कलेक्टिव रीडिंग है या कलेक्टिव एनर्जी है, तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्टेज होगी। तो कुछ जो हमारे मैस्कुलिन हैं वो थोड़े से ऐसे थे कि वो अपनी फीलिंग को ही किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे। मतलब एक तरह से ईगोइस्टिक रहना और बिल्कुल खुद को बांध के रखना, अपनी जरा सी भी फीलिंग आपको शेयर नहीं करना या किसी को पता ना चलने देना, वो कुछ मैस्कुलिन इस एनर्जी में थे। तो वो भी इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। फाइनली वो अपने आप को एक एक्सप्रेस वाली एनर्जी में लेके आ रहे हैं, अपने आप को पावर में लेके आ रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ में लेके आ रहे हैं। जो उनके फियर थे दुनिया का, समाज का, घर का, परिवार का, या फिर कार्मिक का, जो भी उनके मन में जिस चीज़ को लेके या जिस पर्सन को लेके उनके मन में डाउट थे या फियर था, वो टोटली रिलीज़ हो रहा है। और ये खुद से ही हो रहा है। कुछ मैस्कुलिन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मैस्कुलिन बिना काम किए ही उनके माइंड से, जैसे होता है ना कि उनका माइंड वॉश हो रहा है, इनका माइंड बिल्कुल साफ़ किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। जो भी चीज़ वो घिसी पिटी जो धारणाएं उन्होंने बना रखी थी या घिसी पिटी जो रिलेशनशिप अपने कंधों पे जो झेल रहे थे, जिनका कोई महत्व उनकी लाइफ में नहीं था, बल्कि वो लोग उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो उनमें फंसे ही थे, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो वो अब चीज़ ऑटोमेटिकली, वो जो ये पोर्टल गया है, इस पोर्टल में वो क्रैक हुई है। वो एक डब्बा समझो या एक वो एनर्जी समझो जो टूटी है, क्रैक हुई है, जिससे एक सीड्स की तरह, जैसे एक एक बीज हमारे धरती में डालते हैं, तो वो धीरे धीरे अंकुरित होता है और फिर वो फूटना शुरू करता है, और जो ऊपर की धरा की जो मिट्टी होती है उसे भी चीर के वो बाहर निकलता है। तो इसी तरह से हमारी जो मैस्कुलिन है, सारी ऑप्टिकल, सारी परेशानी, सारी इमोशनली ब्लॉकेज या
कार्मिक ब्लॉकेज जो भी हैं उन सबको चीरते हुए, उन सबको पीछे छोड़ते हुए बाहर आ रहे हैं, अपनी एनर्जी में आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात एक और कहना चाहूँगी हमारी फेमिनिन के लिए। फेमिनिन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में जा रही है। हालांकि आप कांटेक्ट में आ चुके हैं, जो लोग कांटेक्ट में नहीं थे वो कांटेक्ट में आए हैं, साथ में कुछ अभी बाकी हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि फैमिली अब थोड़ा सा परेशान इसलिए है कि कांटेक्ट में आने के बाद ही वो थोड़ा सा बात करते हैं आपसे, कुछ टाइम बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर भाग जाते हैं। मतलब पहले जैसे आपके बीच में एक इमोशनली बाउंड हुआ करता था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड हुआ करता था, वो अब आप उसे फील नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रही हैं या ओवर थिंकिंग कर रही हैं। तो ये आपकी गलती है फेमिनिन, ये आपको नहीं करना है। क्योंकि मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आए हैं, बेशक आए हैं, वो आपके लिए ही आए हैं। लेकिन अभी आपको, जैसे आपने अब तक अपने आप को संभाल के रखा, जैसे अपने आप को अपनी एनर्जी में आपने इंक्रीज़ करते गए, अपनी एनर्जी को हायर डायमेंशन में शिफ्ट करते रहे, ऐसे ही अपने आप को रखना है। जैसे ही आप अपने ट्रैक से नीचे उतरोगे, यानी कि जिस ट्रैक पे आप चल के आपने इस चीज़ को अचीव किया है या मैस्कुलिन को अट्रैक्ट किया है, कुछ भी किया है एक्स वाई जेड, तो वो एक ट्रैक चल रहा था आपका। लेकिन जैसे ही वो उनकी लाइफ, आपकी लाइफ में उनकी एंट्री हुई, तो आप थोड़ा सा उस ट्रैक से हट गए और आपके अंदर डिज़ायर डेवलप होने लगी। अब ये कहोगे मैम डिज़ायर करना गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। लेकिन पहले हमें डिज़ायर करने से पहले ये सोच लेना ज़रूरी है कि क्या जो हम डिज़ायर कर रहे हैं वो अभी ठीक है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है हर चीज़ टाइम लेती है, हर चीज़ स्पेस लेती है। तो स्पेस आपने क्रिएट किया तो अब उसे टाइम लगेगा। तो उसे टाइम के लिए आपको प्रॉपर बैलेंस होना होगा, प्रॉपर आपको हायर एनर्जी में रहना होगा। और अगर वो बात करते हैं तो करें, ना भी करें तो ठीक है, लेकिन आपको अपने आप से बैलेंस में रखना है, अपने आप से हिम्मत से रहना है, करेज से रहना है। साथ में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर वो बार आपको मैसेज करते हैं तो आप कम से कम रिप्लाई कीजिए, ताकि जो टेक्निक वो यूज़ कर रहे हैं आपको कम से कम बात करने की, वही तुम अगर अप्लाई करो, उनको बहुत कम से कम रिप्लाई दो। एक दो बार अगर वो शुरुआत में करें तो उसको इग्नोर करो, फिर 2 से 3 बार रिप्लाई करोगे तो भी उनको ये फील होगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मतलब जो वो कर रहे हैं वो हर्ट जो आपको हो रहा था, वो हर्टिंग फिर उनको फील होगी। और उससे फिर आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत क्लोज आएगा, बहुत मतलब परिवर्तन हो जाएगा आप दोनों की उसमें। तो जो आप कर रहे हैं उसे लर्निंग कराइए, बल्कि आप उसमें फंस के अपने आप को डाउन स्थिति पे मत लेके जाइए या डाउन स्टेज पे मत लेके जाइए। और हमारी सबसे ज़्यादा फैमिली यही करती हैं कि उनके आने के बाद वो खुद डाउन स्टेट में चली जाती हैं, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ायर पाल लेती है। थोड़ा सा आपको अपने अंदर का मैस्कुलिन डेवलप करना होगा। मैस्कुलिन जैसे वो कर रहे हैं उसी उसी पिंच में या उसी एनर्जी में आपको रिप्लाई करना है, उसी तरीके से आपको रहना है। बेशक अपने मन में वो चीज़ें रखो, लेकिन उनको जाहिर नहीं होने देना है कि आप भी उनका अभी तक वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ में अगर वो अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर आ जाती है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका कभी भी सेपरेशन नहीं होगा। क्योंकि फैमिलीन जितना मैस्कुलिन को समझाती है दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। लेकिन हमारी आज की जो फैमिलीन है सबसे ज़्यादा वो खुद ही डम हो जाती हैं, क्योंकि उनके आने के बाद वो खुद को टेंशन में लेके चली जाती हैं, लो वाइब्रेशन में लेके चली जाती है। बल्कि आपको एक टीचर वाला रोल प्ले करना है, बल्कि आपको उन्हें समझाना है, उन्हें लर्निंग करानी है। तो आप नहीं कराओगे तो कौन कराओगे? क्योंकि इसी वजह से ना, जब हमारी फैमिली जो होती हैं वो लर्निंग नहीं कराती हैं, और इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत सारा कर्मा लेके आते हैं। क्योंकि जो लर्निंग आपको करानी है वो डिवाइन उनको कार्मिक्स के थ्रू कराते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, इस रहस्य को समझ जाते हैं, सीक्रेट को समझ जाते हैं, तो आपके दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी कर्मा नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप उन्हें एक टीचर की तरह हैंडल करोगे, एक टीचर की तरह उन्हें नॉलेज दोगे, या टीचर की तरह उन्हें गाइड करोगे, या फिर एक मैस्कुलिन की तरह उन्हें ट्रीट करोगे, तो वो समझेंगे। उनके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन पार्ट है वो डेवलप होगी, उसको चोट लगेगी। जब वो चोट में पहुंचेगी तो उनके अंदर का जो फीलिंग है वो बाहर आएगा। तो यही आपको समझना है।
ठीक है। तो इस टाइम आपको परेशान होने की बजाय उनको सपोर्ट करना है, खुद को सपोर्ट करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आ गए हैं, कुछ के आने वाले हैं जो नहीं आए हैं, लेकिन इस बार आपका जो यूनियन है या इस बार आप दोनों का कनेक्शन है वो परमानेंटली ही होगा। तो आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी है, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, या फिर ये जो आप सब जगह सुनते हैं कि उनके आने से आपको उनकी तरफ से बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, तो ये सब भी आपको माइंड से निकाल देना है, क्योंकि आप ही अपनी जर्नी को क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन ने सबको खुद अपना क्रिएटर बनाया है। तो हम अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं। तो आप जो सोच रहे हो, आप जो मन में चल रहा है, जो आपकी एनर्जी चल रही है, आप उसी से सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। तो मेक श्योर करो कि आप किस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, तो वही चीज़ आपके सामने आएगी। ठीक है। तो अपनी सोच को, अपने माइंड को, सबको बैलेंस और पॉजिटिविटी पे रखो। टॉक्सिक चीज़ों पे बिल्कुल नहीं लगाना है, अपने आप को प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ में रखना है। तो ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितनों के साथ में ये रेजोनेट हुआ है। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।